बनारस का हालात आप जाके देखिए। तमाम जो वहाँ पे दलदल बना हुआ है, पानी से भर चुका है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। आज एक मानसून की बारिश में लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ करके सत्ता मिली है। ये विकास नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विनाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा पढ़े ना। अगर हिंदुस्तान का युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल पूछेगा, अगर हिंदुस्तान का युवा सवाल पूछेगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सरकार के अंदर हिम्मत है तो आज यूनिवर्सिटी खोल के दिखाए। बहुत बड़ा जन सैलाब इनके विरोध में खड़ा है। आप बात करते हैं मंदिर की, मंदिर के नाम पर इन्होंने ठगा है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। कि राम लला आएंगे लेकिन चंदा का पैसा ये संग ही खाएंगे, चंदा का पैसा ये संग। और अगर जांच नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। तो मैं समझता हूं कि जाहिलों को सत्ता मिल गई है। जो असमर्थ लोग हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको सत्ता दे दी गई है। जिन्हें सत्ता का कोई ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से सत्ता को चलाया जाए। अभी आपने देखा है कि अभी वर्ल्ड जीडीपी के आंकड़े आए हैं और कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो -7.3 पे ग्रो कर रही है और हमारे ऊपर अन्य देश हंस रहे हैं। आज हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया, आज हमसे भूटान बर्मा आगे निकल गया ग्रोथ के नाम पर, और हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ, बात करते हैं ये कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश में आज है, इस सरकार में है। आज युवा आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। जिस बनारस को ये कहते थे कि साहब कियोटो बना देंगे, आज उस बनारस का हालात आप जाके देखिए। जल भराव, तमाम जो वहाँ पे दलदल बना हुआ है, पानी से भर चुका है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। आज एक मानसून की बारिश में क्या इसी तरीके का जो है ये देश बनाना चाहते हैं? तो इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी कोई मंशा नहीं है। जनता मरती है तो मरे, जनता परेशान होती है तो हो, महंगाई बढ़ती है तो बढ़े। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना है, पावर में रहना है और तानाशाही कर। लेकिन एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि हमारे इरादे अब भी चट्टान की तरह बुलंद हैं और इस तानाशाह सरकार से हम लड़ के जीत के जाएंगे। आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसमें किसान अपनी ताकत दिखाएगा और इन्हें नस्त नाबूद करके दिखाएगा। गोरखपुर में अघोषित आपातकाल है। वहाँ जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। आज तमाम पत्रकारों पर, तमाम एक्टिविस्टों पर प्रतिबंध है उत्तर प्रदेश में। जो भी इनके खिलाफ, आज आपने देखा ट्विटर पर मुकदमे दागे जा रहे हैं, जो कि एकमात्र ज़रिया रह गया है अपनी आवाज़ को गरीब किसान मजदूर को उठाने की। ये सरकार अपने विरोध में सभी जो स्वर खड़े होते हैं उन्हें कुचलने का काम करती है। लेकिन हमें कोर्ट पर भरोसा है। आतंकवादी बैठे हैं, जो प्रोपेगेंडा बीजेपी ने फैलाया उस प्रोपेगेंडा को हम भेदने में कामयाब रहे हैं। और को लेकर क्या रणनीति, किसानों क्या रणनीति? देखिए जो हशर बंगाल में हुआ है इनका, जो बंगाल में ये मुंह की खाए हैं वही उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। और लगातार आज 26वां दिन है और लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या ये जनता देख नहीं रही है? ये जनता साफ देख रही। राष्ट्र हित के लिए तो इतना तो महंगाई सहनी पड़ेगी। अच्छा, राष्ट्र हित के लिए तो एक बहुत अच्छी नेत्री हैं जो प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजती थी, श्री स्मृति ईरानी जी। जब देखो तब वो जंतर मंतर पर सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी। जब 1 रुपया 2 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो नारेबाजी करती थी, सड़कों पर रहती थी। आज मैं पूछना चाहूँगा स्मृति ईरानी जी से, आज तो पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, आज आप किस बिल में छुपी हुई हैं? आज आप कहाँ बैठी हुई हैं? मेरी बहन
आपने तो राजनीति की है। आप लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर सत्ता में बैठे हैं। आज लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ करके सत्ता मिली है। ये विकास नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विनाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते। सांप्रदायिकता रह गई है, हिंदू मुस्लिम रह गया है, लव जिहाद रह गया है। मैं ये पूछना चाहूँगा हिंदुस्तान की जनता को, जो बहुत ही मानी जानी जनता समझा जाता है विश्व में, कि क्या आपके पास यही मुद्दे रह गए हैं? क्या विकास आपके लिए मुद्दा नहीं है? क्या अस्पताल मुद्दा नहीं है? क्या आपके युवाओं की शिक्षा मुद्दा नहीं है? ये साजिश है बीजेपी की। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा पढ़े ना। अगर हिंदुस्तान का युवा पढ़ेगा तो इनसे सवाल पूछेगा, अगर हिंदुस्तान का युवा सवाल पूछेगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तानाशाह जो है वो सवाल से डरते हैं, इसीलिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ आज क्यों बंद है? पूरे विश्व में मैं कहता हूँ आज यूनिवर्सिटी, अगर इस देश के सरकार के अंदर हिम्मत है तो आज यूनिवर्सिटी खोल के दिखाए। बहुत बड़ा जन सैलाब इनके विरोध में खड़ा है और आने वाले समय में युवा गली चौक चौराहे से गुजरता हुआ चढ़ने जा रहा है इस देश का युवा। आप बात करते हैं मंदिर की, मंदिर के नाम पर इन्होंने ठगा है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ये नारा देते थे, मैं कहता हूँ कि इनके सारे नारे ढकोसले थे। ये कहते थे, मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी का अब यही नारा है कि राम लला आएंगे लेकिन चंदा का पैसा ये संग ही खाएंगे, चंदा का पैसा ये संग। कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर टैक्स पेई के पैसा जो भगवान प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में लगना चाहिए, वो आज ये भ्रष्टाचार करके खा रहे हैं। जो कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, तो मैं कहना चाहूँगा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जांच कराई जाए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC से, जिसमें विपक्ष के भी नेता रहें, और इस पूरे मंदिर चंदा घोटाले की जांच हो। और अगर जांच नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें।